नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अव्वलन हुजूर बारी ताला में तस्बीह और तहलील का शुक्राना अदा करते हुए आइए ताजदार मदीना हुजूर सरवरे कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का गुलदस्ता सजाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अहले बैतिही माल जूदे वल करम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे वीडियो को बिना काटे और स्किप किए पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं और सवाब की नियत के साथ सारे लोगों को इरसाल करें ताकि अरबी ज़बान से लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल उलूम देवबंद और मज़ाहिर उलूम का ये पहला सबक चल रहा है, जिसका दूसरा पार्ट आज तर्जमा किया जा रहा है। तो तर्जमा करने का मकसद ही अदब का फ़ायदा हो, बल्कि तारीख़ में जो बातें वो भी उजागर हो। मौलाना अली मियां नदवी ने अदब की किताब में इस सबक को ज़िक्र करके ये बताना चाहा कि उस ज़माने का अदब लिटरेचर हाई क्वालिटी का था। जिस वक्त ये किताब लिखी गई है, ये वाक़यात को लिखा गया और लोगों ने उसको फिर बयान किया। फिर अली मियां नदवी ने उसको अपने स्टाइल में जो है इस किताब के अंदर दर्ज किया। तुतिहतिल मदरसतु बिमुअल्लिमिन वाहिदिन व हुवा ला महमूद अद-देवबंदी व तिलमीज़िन वाहिदिन हुवा शेख महमूद हसन अद-देवबंदी की इफ्तिताह की गई बिमुअल्लिमिन वाहिदिन, एक उस्ताद से। वो उस्ताद कौन थे? वो मुल्ला महमूद देवबंदी थे। व तिलमीज़िन वाहिदिन, और एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट से इफ्तिताह की गई शेख महमूद हसन अद-देवबंदी। फ़काना यौमन मशहूदन महमूदन फ़ी तारीख़िल हिंद अद्दीनी। हिंदुस्तान की इस्लामिक हिस्ट्री और तारीख़ में ये बहुत तारीफ़ के लायक और यादगार दिन था। ये तारीफ़ और यादगार दिन था, ठीक है। मशहूदन हाजिर था यानी यादगार दिन था। बदाअतिल मदरसतु, तो मदरसा शुरू हुआ। बेआनत फ़ुक़राइल मुस्लिमीना व आम्मतिहिम, यहाँ पर देखिए मुस्लिमीना है लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर उसकी ज़मीर भी लाए हैं आम्मतिहिम में। तो आम बेसहारा मुसलमानों के एआनतिन चंदे से मदरसा शुरू हुआ। रुज़िक़त, और दिए गए या मिल गए या हासिल किए गए। क्या हासिल किए गए या मिल गए? कौन मिल गए? मिन अव्वली यौमिहा, मदरसे को पहले दिन से, उसके पहले दिन से यानी यौमिल मदरसते, मदरसे के पहले दिन से। रिजालन आमिलीना, कुछ काम करने वाले लोग। मुखलिसीना, मुखलिस। व असातिज़ता खाशिईना मुत्तकीना, यानी खुशू खुजू वाले, परहेजगार उस्ताद। यहाँ पर देखिए रिजालन जमा मुकस्सर आकिल है, यानी इंसानी मर्दों के लिए है। तो इसीलिए देखिए जो सिफत आ रही है आमिलीना जमा मुज़क्कर सालिम, यहाँ भी देखिए जमा मुज़क्कर सालिम हालत नस्बी जर्री में। यहाँ असातिज़ता इंसानों में होते हैं, तो यहाँ देखिए उसकी सिफत खाशिईना और मुत्तकीना आ रही है जमा मुज़क्कर सालिम में, है दोनों मुकस्सर, ठीक है। और रिजालन देखिए नकरा है, तो यहाँ पर देखिए अलिफ लाम नहीं आया। असातिज़ा नकरा है, तो देखिए यहाँ पर अलिफ लाम नहीं आया। नकरा कॉमन नाउन को बोलते हैं। क़द तवल्लल इशराफ़ु अला शुऊनिहा अमसालल आलिम अर्रब्बानी, ये अश्शैख़िल कबीर मौलाना, अश्शैख़ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कबीर मौलाना रशीद अहमद अल कंकोही व शेख रफ़ीउद्दीन अद-देवबंदी वल मुस्लिह उल जलील अल मुअल्लिफ वल मुअल्लिफुल कबीर अश्शैख़ अली अत्थानवी। बोलते हैं कि उस मदरसे के शुऊनिहा शानुन जमा शुऊन, उसके मामलात, उसके कामकाज, उसके देख रेख की जिम्मेदारी, इशराफ निगरानी सरपरस्ती, समझे, ट्रस्टी की जिम्मेदारी संभाली किसने? अमसालल आलमर रब्बानी जी शेखुल कबीर, शेखुल कबीर और आलिम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही और शेख रफ़ीउद्दीन देवबंदी और मुस्लिहुल जलील यानी बहुत ही अजीम सलाहकार और मुअल्लिफुल कबीर बड़े ही राइटर शेख अशरफ अली थानवी। इन लोगों ने पहले दिन से क्या है देवबंद के कामकाज के देख रेख की, ट्रस्टी की, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली। अशरफा युशरिफु, इशराफन का मतलब होता है टू वॉच, यानी हर चीज़ को निगरानी करना, देख रेख करना। शानुन जमा शुऊन का मतलब होता है मामला, कामकाज।
व तवल्ला रियासतुत तदरीस, और पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली फ़ीहा, उसमें यानी फ़ी देवबंद, फ़ी मदरसत देवबंद में। किसने? अमसाल शेख अस्सालेह, शेख उस्सालेह मौलाना मोहम्मद याकूब नानातवी, वल आलमुर रब्बानी, और आलिमुर रब्बानी शेख महमूद हसन देवबंदी, वल आलिमुल जलील, और एक्सपर्ट पढ़े लिखे शेख अनवर शाह कश्मीरी, वल मुजाहिदुश शहीर मौलाना हुसैन अहमद अल मदनी, यानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अनवर शाह कश्मीरी और महमूद हसन देवबंदी और याकूब नानातवी जैसे नेक साले लोग ने देवबंद में पढ़ाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तवल्ला या तवल्ला, तवल्लियन का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, और रियासतुन का मतलब होता है सदारत, यानी पढ़ाने की बागडोर, पूरा मैनेजमेंट, पढ़ाने का मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रूह तक़वा वल इहतिसाब व तवाज़ुए वल खिदमत फ़ी हाज़िहि दार, के अंदर क्या है? तक़वे की रूहानियत, सवाब की उम्मीद, तवाज़ु इनकिसारी, और इस घर की खिदमत के अंदर क्या है? ये सारी चीज़ दाखिल हो गई। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि फ़सारत मजालुत तक़वा वल खिदमा वद्दीन, यानी ये मदरसा क्या हो गया? तक़वा खिदमत दीन का क्या है? मैदान बन गया। ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जा रहा उसको अहदुन कोई देखता, फी दौरिहा अल अव्वल, उसके पहले दिन में कोई उसको देखता, तो हसीबा वो ये समझता कि अन्नहु फी जावियतिन आमिरतिन मिन ज़वाया अस्सूफिया, यानी सूफिया की, बुजुर्गों की खानकाहों में से एक आबाद खानका है। यज़ुरु ज़ियारतन का मतलब होता है एंटिक्स को देखना, और दौरुन जमा अदवार का मतलब है यहाँ पर टाइम टेबल के माने में, टाइम के माने में। दौरुल अव्वल यानी उसके स्टार्टिंग के टाइम में। हसीबा, हसीबा यहाँ से वो हिस्बान का मतलब हो एकदम पक्का समझना। हसीबा में जो बात आएगा वो पक्का समझने के लिए, यानी वो पक्का समझ लेता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये काम हो गया, तो वो पक्का हो गया, ये काम, ये बात पक्की हो गई, वो ये यकीन कर लेता कि वो के खानकाहों में से ज़ावियतिन आमिरतिन एक आबाद, यानी आबाद मतलब भरी हुई खानका है। लम यज़ल निताकुल मदरसते, मदरसे की बाउंड्री या दायरा, यत्तसिउ क्या हो गया? वसी होता रहा। वसी मतलब बढ़ता रहा, तरक्की करता रहा। इत्तसा यत्तसिउ, इत्तिसान का मतलब होता है कुशादा होना, बढ़ना। वसी तुहा, और उसका चर्चा, यज़ीउ क्या हुआ? फैलने लगा। वलम यज़ल यज़ीउ यानी आम होने लगा, मशहूर होने लगा। अज़ा युज़ीउ, यज़ा यज़ीउ ज़यन का मतलब होता है आम होना, फेमस होना। व शुहरतो असातिज़तिहा, और उसके यानी उस मदरसे के टीचर की शोहरत, फिस सलाह अच्छा बनाने में, व तक़वा और परहेजगारी में, व तबहुर फ़ी इल्मिल हदीस वल फ़िक़्ह, हदीस की और इस्लामिक लॉ की महारत में उसके असातिज़ा की शोहरत क्या हो गई? ततीर, फैलने लगी। आलमे दुनिया में, दुनिया के अंदर वो फैलने लगी, ये बात चर्चे में आ गई। हत्ता अम्महा अत्तलबतो, और तलबा के तरफ कस्द करने लगे। अम्मा या उम्मू अम्मन, इसका मतलब होता है किसी की तरफ सुनकर आना, कस्द करना। ठीक है, कहाँ से कस्द करने लगे? मिन अनहाइल हिंद व मिन अख्तारिल इस्लामियतिल उखरा, हिंदुस्तान के कोने कोने से और दूसरे इस्लामिक कंट्री से, दूसरे इस्लामिक कंट्री से। कुतरुन जमा अख्तार का मतलब होता है कंट्री, इलाका। और यतीरु तैरन का मतलब होता है उड़ना, जैसे चिड़िया वगैरह उड़ता है, तो बात भी जब फैलती है तो वो भी हवा में उड़ती है, एक दूसरे के ज़रिए से पता चलती है। इसीलिए यहाँ पर शोहरत के माने में इसको यूज़ करेंगे। और तबाहरा या तबाहरु, तबाहरन का मतलब होता है समुंदर के जैसा होना। क्या मतलब? समुंदर में जितना पानी है उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता है? नहीं। तो वह तबाहुर फिल इल्म का मतलब होता है यानी बिल्कुल भरा हुआ इल्म। तबलगा अददहुम, तलबा की तादाद, फिस ज़मानिल आखिर, आखिरी टाइम में, इला खम्समिअतिन 500 व अल्फिन 1000, व ज़ियादतिन या उससे ज़्यादा हो। व बलगत मीज़ानातुहा, और उस मदरसे का बजट पहुँच गया। क्या बजट पहुँच गया? इला सलासते मिअते अल्फिन, 300,000 यानी 3 लाख, व खमसीना अल्फा रुबियतन, और 50,000।
यानी 3.5 लाख रुपया उसका सालाना बजट पहुंच गया। का सालाना बजट क्या है? 3.5 लाख उस दौर में पहुंच गया था, यानी 1283-84 में। तेरो अददुन तादाद का भी अंदाजा किया गया। अल्लज़ीना इश्तगलू फ़ी हाज़िहिल मदरसा, जो इस मदरसे में बिल इल्मी पढ़ाने का काम करते थे, बेअक्सरे मिन अशरे आलाफिन, जो क्या है 10,000 से ज़्यादा थे। और वल्लज़ीना, और उन लोगों की भी तादाद का अंदाज़ा लगाया जाता है अल्लज़ीना, जो लोग नालू अश-शहादता मिनहा, जिन लोगों ने वहाँ से डिग्री हासिल की है, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, बेनहवे खम्से आलाफिन, उनकी तादाद। लज़ीना, और उन लोगों की भी तादाद का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये वाव का मतलब युक़द्दिरु अददुल लज़ीना यहाँ भी है। इर्तवाउ, सैराब हुए, बिमनाइल, यहाँ उसके सरचश्मे से, मिन अहलिल खारिजिल हिंद, जो हिंदुस्तान के बाहरी लोगों में से थे। यागिस्तान, जैसे यागिस्तान, अफगानिस्तान, खैबा, बुखारा, काजन, अज़रबाईजान और वेस्ट एशिया, बर्रे आज़म, तिब्बत, चीन और बहरे अटलांटिक, हिजाज, इराक, यमन, और उसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर से लोग थे, वो 500 लोग थे जो देवबंद से पढ़े हैं। ठीक है। इर्तवा यर्तवी, इर्तिवाअन का मतलब होता है सैराब होना। मनहलुन जमा मनाहिल का मतलब होता है चश्मा। अहले खारिजिल हिंद, हिंदुस्तान के बाहरी लोग जो इंडियन नहीं है। ठीक है। कद्दरा, तकदीर, अंदाज़ा लगाना, गेस करना। ठीक है। इश्तगला यश्तगिलु, इश्तिगालन का मतलब होता है काम करना, मशगूल होना। वकान लिल मुतखर्रिजीन मिन दारिल उलूम, और दारिल उलूम के जो फारिगीन थे वो तासीरुन कबीरुन, बड़े ही मुअस्सिर थे, हिंदुस्तान के फ़ी हयातिल मुस्लिमीना अद्दीनी या फिल हिंद, हिंदुस्तान की मुसलमानों की दीनी ज़िंदगी में। तासीरुन कबीरुन, बड़े मुअस्सिर थे, यानी उनको बड़े पसंद थे। व फज़लुन कबीरुन फ़ी महविल बिदअ व इज़ालतिल मुहदसात व सलाहिल अक़ीदत व दावत इलद्दीन व इत्तिबाइस सुन्नत। बोलते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के जो फारिगीन थे वो बड़े ही माहिर थे। फ़ी महविल बिदअ व इज़ालतिल मुहदसात व इस्लाहिल अक़ीदत, बिदअत को मिटाने और नई चीज़ों को ख़त्म करने और अक़ायद को सही करने और दीन की बातों को समझाने और सुन्नत को फॉलो करने में बड़े ही माहिर थे। व मुनाज़िरत वकान लिल मुतखर्रिजीन मिन दारुल उलूम, वहीं से सब अतफ चल रहा है, जोड़ चल रहा है। यानी दारुल उलूम के जो फारिगीन थे, मुनाज़िरत अहलिल ज़लाल व रद्द अलैहिम, भटके हुए लोगों से मुनाजरा करने में और उसका जवाब देने में थे और बड़े ही माहिर थे। वकानत लिबाज़ुहुम मौक़िफ़ुन महमूदतुन, से कुछ की अच्छी पॉलिसी फिर सियासती, सियासत में थी, व दिफ़ाए अनिल वतन, और हिंदुस्तान के वतन से दिफा करने में थी, यानी दुश्मन को रोकने में थी। और क्या थी? व कलिमत हक़ इंदा जाइर सुल्तान, और जालिम राजा के सामने हक बात कहने की। दारुल उलूम, और दारुल उलूम देवबंद क्या है? मकतबतुन, जिसमें क्या है? एक लाइब्रेरी है। तहतवी अला मिअत अल्फिन, जो क्या है? 1 लाख किताब पर मुश्तमिल है। 1 लाख किताब उसके अंदर भरी हुई है। एहतवा या तवी, एहतवान का मतलब होता है मुश्तमिल होना। कसीर मिनहा, उसमें से बहुत सी किताबें मुकर्ररुन लिद्दर्स, पढ़ाने के लिए मुकर्ररुन है, डबल है। ठीक है। वफ़ीहा अददुन, और उसमें से अददुन मिनल किताबिल खित्तिया, यानी मखतूता लिखी हुई किताबों की कुछ तादाद है। वशिआर दारुल उलूम देवबंद, और दारुल उलूम देवबंद का मकसद क्या है? अत्तमस्सुक बिद्दीन, यानी मजहबी चीज़ को मजबूती से पकड़ना। व तसल्लुबि मजहब व अदम उदूल अनहु, और क्या है? मसलक में मजबूती से जमे रहना। व अदम उदूल अनहु, और उसको छोड़ना नहीं। वल मुहाफ़ज़तु अलल क़दीम, कदीम चीज़ों पर पाबंदी करना, यानी पुराने मसलक को लेकर चलना, उसकी हिफाजत करना। वद्दिफ़ाई यानी सुन्ना, और सुन्नत का दिफा करना, यानी उसकी हिफाजत करना, गलत चीज़ों से उसकी दलाइल को पेश करना, सुन्नत यानी हुजूर की तरीके को।
वल इंतिसारु लिरहतिल इमाम वलीउल्लाह अद-देहलवी, और इमाम वलीउल्लाह अद-देहलवी की जमाअत को जिताना, उसको गलबा देना। वक़द तमस्सुकत बिद्दर्स निज़ामी अला उल्लातिही इज़्ज़त अलैहि बिन नवाजिस, और उसने दरस निज़ामी को मुकम्मल तौर पर मजबूती से पकड़ा। किसने? मदरसा ने, दारुल उलूम देवबंद ने। और उसको क्या है? वअज़्ज़त अलैहि बिन नवाजिस, दांतों से जकड़ लिया। बदात अखीरन दावतुत तग़यीर वल इस्लाही फी मनहजित तालीम, और निसाब तालीम में दुरुस्तगी तग़यीर की दावत को आखिरी वक्त में शुरू किया। वलअल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, यकीनन अल्लाह ताला इसके बाद कोई और फैसला करेगा। यहाँ देखिए लफ्ज़ लअल्ला इस्तेमाल हुआ, ये शक शुबा के माने में, लेकिन जब ये अल्लाह के साथ आता है तो ये क़त्इयत के माने में आता है, यानी बात को पक्का करने के माने में आता है, क्योंकि अल्लाह में तो कुछ डाउट है नहीं, इसलिए।